ये कि हमारे साथ एक और लड़की अरेस्ट उसी थाने में, चुंग थाने में उसको लेके आए। मगर उसके पास कोई रेफरेंस था किसी का, तो उसने वो हमें आके बताया कि आप लोगों पे ना ये काफ़ी हेवी एफआईआरें करने लगे हैं, उसमें 302 भी है और उसमें दहशतगर्दी भी है, उसमें सब कुछ भी है। तो हमें तो हमारे घरवालों को तो ये बता ही नहीं रहे थे क्या करना है एफआईआर में। तो फिर जब हमने भी ज़ाहिर है पता करवाया कि वो क्या चक्कर है, फिर पता चला कि जी इन्हीं कंडीशंस पे जा सकेंगे कि आपको लिख के देना पड़ेगा कि जी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, खान को आइंदा सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी जगह निकलेंगे नहीं। मतलब इस तरह की चीज़ें जो थी ये सब करनी पड़ेंगी। तो फिर मैंने अपने अब्बू को कहा कि मैंने ये ना तो ये सब करना है और ना मैं ये करने वाली हूँ क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। ये चाहे उल्टे भी लटक जाएँ साबित नहीं कर सकेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन भी करते थे तो उसमें भी ये पूछते जा रहे थे, अच्छा आप जो ये बोल रही थी ना ये किसको बोल रही थी? मैंने कहा जी मैंने अगर हुँ। नाम लिया तो आप बताएँ। मैंने नाम तो किसी का नहीं लिया, ना मैंने कभी किसी इंडिविजुअल का नाम लिया, ना मैंने किसी इंस्टीट्यूट में कभी किसी का नाम लिया। भई मैं किसी पे को भी तनकीद कर सकती हूँ, वो मेरी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, मैं हक रखती हूँ, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ। आप मुझे उसमें कैसे पूछ सकते हैं कि जी हमें लग रहा था या आपने उसको कहा। तो भई फिर आप अपने दिमाग का इलाज कराएँ या तो फिर आप बताएँ कि भई आपको उन पे इतना शक क्यों है? जैसे मुझे बार-बार पूछ रहे थे, ये आप एस्टेब्लिशमेंट को कह रही थी, आप एस्टेब्लिशमेंट को कह रही थी। तो मैंने उनको कहा कि भई हमारे पैसों पे सरकारी मुलाज़िम तो सब भी हैं। आपको सिर्फ एक एस्टेब्लिशमेंट पे शक क्यों है कि मैं ये उन्हीं को ही कह रही थी? ये तो फिर आप बताएँ ना, मैं क्यों बताऊँ क्योंकि मैंने तो उनका नाम नहीं लिया। अगर आपको ये शक है कि सिर्फ वही इस काबिल है कि उनको ही सारी गालियाँ पड़ी थी, तो ये तो फिर आपकी बात है, मेरी तो नहीं है। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। फिर आप बताएँ कि आप उनके बारे में विचारों के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? मैंने नहीं नाम लिया किसी का। तो इसलिए वो बेचारे साबित भी नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात जो ये थी वो ये थी कि मुझे पीटीआई के किसी मैं सोशल मीडिया अकाउंट की मुझे नहीं पता था, ना मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर थी, ना मैं वैसी कोई नोटिफाइड मेंबर थी, ना कोई ओहदा था मेरे पास। तो वो बेचारों ने मेरे से क्या ही मालूमात लेनी थी, मेरे पास कुछ होता तो वो मेरे से मालूमात लेते ना। ना मैं किसी कमेटी की मेंबर थी, मतलब मेरे मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको एक्चुअली इश्यू सिर्फ मेरे बोलने से था। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की बेचारों ने कि हम कोई चीज़ ही निकाल लें और बोलने में भी उनको डायरेक्ट कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो मतलब हमें तो ये आप कह लें कि प्योर बदमाशी पे रखा है जो 14 महीने रखा है। हुँ, हुँ, हुँ। ना किसी तरीके का कि पार्टी के साथ कोई इस तरह मैं बार-बार कहती थी मैं एक वोटर सपोर्टर हूँ, मैं सिर्फ एक फैन हूँ खान की। मतलब मेरे पास कभी कोई ओहदा नहीं रहा है। तो मुझे मुझे तो उनकी सोशल मीडिया टीम का भी नहीं पता, मेरा तो अपना अकाउंट अभी मतलब मैं किसी टीम की मेंबर नहीं, मेरा तो अपना अकाउंट अलहदा है, तो प्राइवेट अकाउंट है मेरा, मेरा अपना ज़ाती। तो मतलब मेरा तो किसी से कोई वो नहीं है। तो उनके पास कुछ भी नहीं था। अभी ये जो कहते हैं हमारे पास बहुत नाकाबिले तरदीद शवाहिद है, इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जब हमें सरगोदा कोर्ट लेके गए और सेशन जज के पास ले गए, सेशन जज ने फाइल उठा के मारी और उसने कहा कि हाई प्रोफाइल केस तुम मुँह उठा के लेके आ जाते हो और फाइलें तुम खाली लेके आ जाते हो। इसको जो लेके आए हो इसके खिलाफ है क्या तुम्हारे पास? मैं किस बेस पे रिमांड दूँ? तो मतलब कुछ नहीं था इनके पास। बस उन्होंने लेकिन क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, उन्होंने अच्छा खासा टाइम गेन किया। हर दफ़ा एक टेस्ट माँग लेते थे कि जी ये टेस्ट कराना है, ये टेस्ट कराना है, ये टेस्ट कराना है। पॉलीग्राफिक टेस्ट मेरा 2 बार हुआ है, रिपोर्ट एक की नहीं आई हुई। अच्छा, पता नहीं मुझे क्या। एक बात अच्छा, लेकिन सनम इसमें एक बात एक हाँ, इंटरेस्टिंग बात मैं ऐड कर दूं, वो हाँ। जज साहब ने फाइल उठा के मारी कि कुछ है नहीं आपके पास तो लेके क्यों आए हो? रिमांड उन्होंने फिर भी दे दिया। क्योंकि वो रिमांड कहते हैं कि अदालत के अंदर बहुत से गैर मुतल्लिका अफराद जो है वो मौजूद होते हैं और वो फैसले हमारे करवाते हैं जाने पे वगैरह। तो स्पेशली होते थे ना, हमारे जाने पे तो स्पेशली वो ऐसा लगता हाँ। था जैसे वो कोर्ट है ही नहीं, उन्हीं का घर ही है जहाँ चले लोग लगे फिर रहे हैं हुँ। इधर-उधर। तो हम तो ये स्पेशल होते कहते थे। रहे कि अदालतों के अंदर जो है वो गैर मुतल्लिका अफराद की बहुत ज़्यादा भरमार होती थी और वो जज साहब हाँ, कहते थे कि क्या हम फैसला करो। अच्छा सनम मुझे एक बात बताओ वी हैव सीन यू मतलब रजीम चेंज के फौरन बाद हमने आपको देखा, हमने तैयबा राजा को देखा, आपकी बहन फलक को देखा। आप ये 3 ख़वातीन हैं जो एकदम मतलब मंज़र-ए-आम पर आईं और आप बहुत वोकल हैं तीनों अपने उसमें आप तीनों बहुत ज़्यादा वोकल थीं। Where were you guys in 2013 election? Where were you guys in 2018 election? Why right after regime? यानी कि क्या हुआ? What changed? मतलब यानी कि ज़हनी तौर पर क्योंकि ये तो लगता है पक्की बात है कि आप बहुत सियासी किस्म की खातून हैं। ये तो पक्की बात है और नथिंग रॉन्ग विद इट, ये तो अच्छी बात है मतलब ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन ज़ाहिर है इसकी कोई हिस्ट्री होगी ना। तो क्या आपने इससे पहले किसी और जमात को वो करती थी या कि वालिद साहब की वजह से ऐसा था? मतलब थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप बताएं तो। ये मैंने इसके लिए ना मैंने अपने बेटे की पिक्चर्स शेयर की, वो मेरी फेसबुक की मेमोरी में आ रही थी 2014 की। फिर मैंने अपनी बेटी ज़नाश की पिक्चर भी शेयर की 2013 की। तो हम खान साहब मैंने अपना पहला वोट जो था ना पीटीआई को ही दिया था।
मेरे अपने बच्चों की पिक्चर मैंने शेयर की हुई थी जिसमें मैं उनको जलसे पे भी लेकर गई हुई थी, मोहम्मद को छोटा-सा था। तो हम सपोर्टर तब से थे 2013 से ही लेकिन हम इस तरह हमारे घर में ये था ही नहीं ये जलसों पे जाने वाला या बाहर जाने वाला, हमारे घर में कोई ऐसा नहीं था ख़वातीन जा रही हैं। और फिर जब मेरे बच्चे छोटे थे तो क्योंकि मैं उनको खुद मैं देखती थी उनको बच्चों को अपने, तो तब इतना ऑनेस्टली टाइम भी नहीं था कि आप बाहर सड़कों पे निकल सकें। अभी माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हैं, मेरी बेटी अभी 14 इयर्स की होने वाली है, मेरा बेटा माशाल्लाह से 11 साल का है, तो वो खुद भी थोड़ा कर लेते हैं, खुद को देख लेते हैं। तो रजीम चेंज के बाद जब हम निकले, तो तब इसीलिए भी निकले कि जब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो हम बहुत खुश थे। हम कहते थे फाइनली जो है ना, एक काम का बंदा हमें मिल गया है, कोई एक तमीज़दार वज़ीर-ए-आज़म हमें मिल गया है, जिससे पूरी दुनिया में इज़्ज़त बनाई है हमारी, जिसको बताते हुए हमें फ़ख्र होता है भाई कि ये हमारा वज़ीर-ए-आज़म है। और उसको इतना सारी एक तरफ मिल जाए, सारे लोग, सारी पार्टी, सारे इदारे और उसके पीछे पड़ के उसको आप निकाल दें रजीम चेंज करके। तो जब उन्होंने ये कहा ना कि ऐसे कोई रह तो नहीं गया है जो मेरे खिलाफ नहीं है, तो तब अगर ये कौम जवाब ना देती, जिस कौम के लिए उसने इतने साल अपने इन्वेस्ट किए हैं, तो फिर लानत थी हम सब पर। अगर वो बंदा ये समझता कि वो अकेला है और सब मिलके मेरा अगेंस्ट हो गए हैं और हम तब भी ना निकलते, तो फिर हमें डूबना चाहिए था। मुझे ऐसे लगता है वो बिल्कुल सही टाइम था जब हम खान को बताते हैं कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं क्योंकि सारी कौम आपके पीछे खड़ी हुई है। आप नवाज शरीफ नहीं है, आप जब भी पीछे मुड़ कर देखेंगे पूरी कौम आपको वहीं खड़ी नजर आएगी आपके साथ। तो तब घर से निकलना जरूरी था। आपको अब मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही थी पहले आपको, अब आ रही है? आ रही है। ओके, अच्छा मैं पता है मुझे ये नहीं था कि आप मुझे वो बताएं कि फेसबुक मेमोरी है वो, हम अभी बिलीव यू, आप तो हमारे हीरो है, सुपर हीरो है बल्कि आप हमारी। मेरा मतलब ये था सवाल था वो ये था कि व्हाट चेंज्ड, यू नो, यानी कि आई एम श्योर कि आप उससे पहले सपोर्ट करती थी, अतीक आई एम श्योर आप भी सपोर्ट करते होंगे पहले से इमरान खान को, और ये तमाम चीजें वोट भी आपने डाले होंगे, लेकिन ये यू नो मतलब मैं जो चाहता हूँ, मेरा जो सवाल है वो असल में ये है कि आखिर रजीम चेंज के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा नहीं यार अब मेरी जरूरत जो है ना सड़कों के ऊपर ज्यादा है, अब मैं घर पे नहीं, घर पे तो ठीक है बच्चे बड़े हो गए, ये तमाम चीजें होगी, लेकिन यू कुड बी जस्ट लाइक एनी अदर वुमन कि मैं तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है मेरी, लेकिन सड़क कर इतना तरीके से एहतजाज, इतनी तरीके से मौकफ दिफा कर, व्हाट वाज दैट? जी, मैंने आपको वही बताया ना कि ये हमारे लिए मतलब जब खान साहब ने बोला कि भई क्या कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ है, तो मुझे लगता है तब हमारा जवाब देना बहुत ज़रूरी था कि हम खान को बताते कि भई आप अकेले नहीं हैं, हम हैं, हम पीछे पूरी कौम खड़ी है आपके, आपने जिस कौम में इतने साल इन्वेस्ट किए हैं, वो आपको ऐसे टाइम पे अकेला नहीं छोड़ेगी। हमारा घर से निकलना ज़रूरी था और मैं किसी को ये बात शायद पता नहीं है लेकिन मैं सबसे पहले जो प्रोटेस्ट पे गई थी, जो मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, वो इमरान रियाज खान के लिए प्रोटेस्ट जो था उस पे गए थे जब उनको पहले उन्होंने अब्डक्ट किया था। वो मतलब मुझे वो बहुत पसंद थे, वो बहुत अच्छा बोलते थे, तो मुझे इस चीज़ पे इतना सख्त इरिटेशन हुई कि किसी बंदे को आप उठाकर ले जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बोलता है। तो तब मैं पहली दफा निकली थी और तब मैंने वो पहला अपना इंटरव्यू दिया था जो वायरल हुआ था कि आप सब कुछ कर जाएं और आपको कोई कुछ ना कहे और हम बोले भी तो क़यामत आ जाए, हमारे बोलने पे आप हमारे पीछे पड़ के हमें घरों से उठा लें। तो तब लगा कि इस मुल्क में तो अजीब तमाशा चल रहा है। अगर आप अपने लोगों को, हमारे पास असलियत तो नहीं है ना, अगर आप अपने लोगों को एक बोलने का हक भी नहीं दे रहे, आप ये बता रहे हैं उन्हें कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम हमारा जब दिल करेगा हम तुम्हें से किसी के घर भी घुस जाएंगे, ना दिन देखेंगे, ना टाइम देखेंगे, ना कोई पर्दा देखेंगे, ना कोई इज्जत देखेंगे किसी के घर भी कभी भी घुस जाएंगे, मगर तुम लोग बोल भी नहीं सकते। हमारा जब दिल करेगा, आप ये देखें कि 2-2.5 साल हो गए, 9 मई से पहले भी हर दफा पीटीआई घर से अपने बाहर पाँव रखने का कह देती थी, 144 लग जाती थी, जो शेल पड़ते थे, जो मारे पड़ती थी। भाई आप क्यों किसी को इस तरह मार रहे हैं, क्यों लोगों के घरों में घुस रहे हैं, और फिर जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है रिएक्शन नहीं आएगा? इस सब के बाद आपको क्या लगता है कि मोहब्बत बढ़ जाएगी? ऑब्वियसली नफरत बढ़ेगी ना, जब आप लोगों को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे, और वो भी एक जायज हक बात पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कोई पसंद नहीं है, आप चाहते थे पूरी कौम उससे नफरत करे। वो क्यों करती? अब अगर मुझे कोई पसंद ना हो तो मैं जबरदस्ती किसी को घर से उठा के ले जाऊंगी क्योंकि मुझे पसंद नहीं था, तुमने कैसे पसंद कर लिया? हर बंदे, आप घर में रहते हो, बहन भाइयों की चॉइस एक जैसी नहीं होती। अभी जैसे मेरे फादर पीपल्स पार्टी सपोर्टर है, उनको आज तक कन्विंस नहीं कर सकी, वो मुझे नहीं कर सके। तो एक घर में रहते हुए माँ बाप बहन भाई की अपनी अलग चॉइसेस होती है, तो आप पूरी कौम को कैसे डिक्टेट कर सकते थे कि जी हमें सही नहीं लग रहा तो इससे भी नहीं सही लगे अब।